साथियों, मैं हूं सुंदर कुमार और आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड जंक्शन। साथियों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 का आज न्यूमेरिकल करवाएंगे, जो कि न्यूमेरिकल का सेकेंड लेक्चर हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया उसे देख लें, प्लेलिस्ट में जाएं और उसको देख लें, ताकि जो है आपको एग्ज़ाम में टकरा जाए और आप डायरेक्ट उसको जवाब देकर आएँ। ऐसा नहीं कि आप उसको देखें नहीं और चले जाएं और आप बोलोगे कि यार कैसा कैसा न्यूमेरिकल कराते हो, दोबारा तो आता नहीं एग्जाम में, तो ऐसा ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल के साथ। सवाल है कि एक अवतल दर्पण है ना, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब पूछ रहा है ना। तो जो दिया है उससे हम लिखेंगे पहले। तो हमारा जो दिया है, क्या दिया है? फोकस दिया है। फोकस कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। लेकिन कौन सा दर्पण का? अवतल। अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है? माइनस में होता है। सही है, क्योंकि बाएं तरफ बनता है, बाएं तरफ बनने वाले माइनस में होते हैं। ठीक है, ओके। यू का मान यहाँ पे हम देख लेंगे। यू का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और भी का जो मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? पूछा जा रहा है भी हमसे, क्या? प्रतिबिंब पूछा जा रहा है ना। यू क्या होता है? वस्तु की दूरी। ठीक है, भी होता है प्रतिबिंब का दूरी। हमसे क्या पूछा जा रहा है? प्रतिबिंब का दूरी, यानी भी बराबर वाट हो जाएगा। हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है। इस यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/ क्या हो जाता है? एफ हो जाता है। यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, सभी का मान बैठा लेते हैं। तो 1/v हमसे पूछा जा रहा है, प्लस का 1/u है ना, 1/u, यानी u का जो मान है कितना है? माइनस का 30 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 1/20, जो कि किस में? माइनस में। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 1/v बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/20, जो कि माइनस में, और इधर हो जाएगा प्लस का 1/30। यानी कि 1/v बराबर हो जाएगा हमारा 3 से 2 गया, कितने हो जाएगी? माइनस का 1/60। सही है, यानी कि v बराबर हम कह सकते हैं कितने हो जाएगी? 60 हो जाएगा। 60 सेंटीमीटर हमारा जो है कि आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा बात अच्छा से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो इस प्रकार का है, कहता है नेक्स्ट सवाल कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकालें, है ना। क्या करना है? दर्पण का फोकस दूरी निकालना है। सही है, चलो। तो भाई हमको पता है जो चीज़ें, उसे पहले हम नोट करेंगे यहाँ पे। तो क्या है? पहला तो मेरे पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जी? तो दिया है हमारे पास कि u बराबर, u का जो मान हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस के 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, v का जो मान हो जाएगा, v का वो हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस v का मान किस में हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, 40 सेंटीमीटर। ए पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है? ए पूछ रहा है। सही है, ए पूछ रहा है। चलो आ जाते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस v/1 u बराबर 1/f वाली। यानी कि हम कह सकते हैं सभी का मान अगर बैठाते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले 1/40 हो जाएगा, है ना, प्लस का हो जाएगा 1/30 बराबर 1/f हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा मान हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं भाई। 120 3 बार में, है ना, और ये हो जाएगा 4 बार में 1/f। यानी कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं भाई कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 और 3 कितना? 7, सॉरी
ए जो था एक मान माइनस में था, यहाँ पे माइनस में था, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस का हो जाएगा, 3 से किया कितना हो जाएगा, माइनस के 1/120, यानी कि 1/f, यानी हम कह सकते हैं f बराबर हो जाएगा कितना, 120 हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल है कि एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का स्थिति ज्ञात करना है। क्या करना है, प्रतिबिंब का स्थिति ज्ञात करना है, प्रतिबिंब का स्थिति ज्ञात कर देना है। ठीक है, चलो तो चलो तो यहाँ पे जो दिया उसको लिखेंगे हम लोग पहले, है ना। तो जो दिया हुआ उसमें क्या है, पहला चीज़ है कि u का मान, u बराबर जो हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें जो हमारा आवर्धन पूछ रहा है, आवर्धन को किससे सूचित करते हैं, m से करते हैं, यानी m जो है माइनस का 3 हो जाएगा। सही है, 3 गुना बोल रहा है यहाँ पे, देख सकते हो, यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। और v बराबर हमको पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, कि m बराबर जो होता है माइनस का v बटा क्या होता है, u होता है। यानी कि m का जो मान है माइनस का कितना है, 3, बराबर में हम लिख सकते हैं माइनस का v बटा u का मान कितना है, माइनस का 10 हो जाएगा, है ना। माइनस से चला गया और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं। सही है, चलो यानी कि हम कह सकते हैं v बराबर हमारे क्या हो जाएगा, अगर इस तरह से गुना होता है ना, इस प्रकार से गुना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 या 30, 30 हो जाएगी। ठीक है, 30 किस में, माइनस में, 30 सेंटीमीटर। भी का मान हमारा आएगा कितना, 10 सेंटीमीटर माइनस में, यानी कि हम कह सकते हैं भी का जो मान है, भी का जो मान है, भी का ऋणात्मक मान है ना, ऋणात्मक मान क्या बताता है, बताता है कि वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु की प्रतिबिंब, वस्तु की, है ना, बताता है कि वस्तु की प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। वस्तु की प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, है ना, वस्तु की प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, के सामने, क्योंकि अवतल दर्पण में माइनस कब होता है, जब दर्पण के सामने होता है, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, दर्पण के अगर दूसरी साइड जाता है तो क्या होता है, धनात्मक हो जाता है। दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर बनेगी, 30 सेंटीमीटर पर बनेगा। सही है, ओके। नेक्स्ट वीडियो है, कहता है, नेक्स्ट सवाल में आता है, कहता है एक अवतल दर्पण द्वारा, है ना, बने वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज का आकार यानी साइज वस्तु के आकार के 4 गुना है। कहता है यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। क्या करना है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, हमें दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, चलो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कि दिया हुआ है कि, है ना, क्या निकालना, वास्तविक प्रतिबिंब दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं हमारा जो m का जो मान है, m का जो यहाँ पर मान है माइनस का कितना हो गया, 4 हो जाएगा। और u का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर, है ना। तथा जो f का जो मान है, f का जो मान है वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं, कह सकते हैं क्या, कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि m बराबर जो होता है क्या होता है, माइनस का v बटा u, माइनस का v बटा u, यानी कि यहाँ पे हमारा m का मान कितना है, माइनस का 4 बराबर में हो जाएगा माइनस का 4 बराबर
माइनस भी बटा माइनस यू का मान कितना 10 हो जाएगा। माइनस से माइनस को काटो, यहाँ पे 1 लगाओ और यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या कि भी बराबर हो जाएगा हमारा, यह भी है ना, भी बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस का 40 सेंटीमीटर हमारा भी के मान आ गया। अब हमें क्या निकालना होगा, अब हमें एफ़ निकालना होगा। तो एफ़ निकालने के लिए हम जानते हैं, अब क्या करें, हम लगा देते हैं फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u प्लस 1 क्या लगा देंगे, एफ़ लगा देंगे। यानी कि यहाँ पे हम बैठाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 1 का भी का मान कितना आ गया 1/40 है ना, और प्लस का हो जाएगा हमारे पास 1 का माइनस का 10 बराबर में 1 क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। सही है, आ जाओ बाबू इधर। 1/40 माइनस का 1 का कितना हो जाएगा 10 और बराबर 1 क्या कर सकते हैं, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। यहाँ पे हम लगा लेते हैं एलसीएम, तो हो जाएगा हमारे पास 40, 40 से कम 40, 1 का 1 और माइनस का 10 चौके 40 माइनस का 4 बराबर 1 एफ हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 5 माइनस का और 40 बराबर 1 क्या हो जाएगा एफ। काट देते हैं, यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना 1 का 8 बराबर 1/एफ, यानी एफ का जो मान है ये बराबर कितना आ जाएगा माइनस की 8 आ जाएगा। सही है, चलो अगला सवाल है, कहता है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से निकल कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने। गोलीय दर्पण की प्रकृति क्या होगी, है ना, कितने गुनी 4 गुनी आवर्धित बनना चाहिए। अब फोकस जो दिया हुआ है हमारा कितना 20 सेंटीमीटर, दर्पण कौन सा गोलीय है। सवाल है कि कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए, है ना, वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए। ठीक है, यानी वस्तु के लिए हम क्या कहते हैं, यू कहते हैं। यानी हमें क्या निकालना होगा, यू निकालना होगा। यानी जो दिया हुआ उसे हम लिख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे फोकस दिया हुआ कितना, फोकस है माइनस का 20 सेंटीमीटर और यू का जो मान है हमें नहीं पता है, और एम हमको पता है कितना है, प्लस में या तो माइनस में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि m बराबर हमारा हो जाता है माइनस का भी बटा यू, इसलिए हम कह सकते हैं कि माइनस का 4 या प्लस कुछ भी हो सकता बराबर का माइनस भी बटा का कितना हो जाएगा यू हो जाएगा, है ना, भी बटा का यू। यानी कि भी बराबर हम कह सकते हैं प्लस माइनस कितना 4u, और u हो जाएगा 4u, है ना। यहाँ पे हमारा क्या है 4 है, यहाँ पे हमारा क्या है माइनस, है ना, माइनस से माइनस समाप्त हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो, यानी कि भी बराबर हमारा आ जाएगा कितना 4u, ई है हो गया 4। एक काम करता हूँ, इसको अच्छा से लिख देता हूँ, भी बराबर 4u हो जाएगा, भी बराबर 4u। ठीक है, जब भी बराबर 4u हो गया तब जो है पहला कंडीशन भी बराबर प्लस 4u होगा, तो 1 बटा का भी प्लस 1 बटा का u बराबर 1 बटा का एफ होता है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 1 बटा का 4u, है ना, प्लस 1 बटा का u, अरे मान बैठा रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 बटा का माइनस का 20 माइनस का कितना 20 हो जाएगा। सही है, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 4u, है ना, एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा
फोर यू हो जाएगा, फोर यू हो जाएगा बराबर का 1 बटा कितना माइनस का 20। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस 4, 1 प्लस कितना हो जाएगा, क्योंकि यू का गुना कितना बार करेंगे 4 बार करेंगे, यानी गुना 4 बार, यानी हमारे पे हो जाएगा यहाँ पे 5 बटे का 4u बराबर 1 बटा का माइनस 20। इसको काट देते हैं 5 के 20, यानी हमारे यहाँ पे हो जाएगा कितना, सॉरी यार ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 बटे का 4u बराबर में 1 बटा का माइनस 20। सही है, इधर से मैं काट सकता था और इधर से नहीं कटती है ना, यानी कि हम कह सकते हैं, यानी कि हम क्या कह सकते हैं भाई कि 5 बटा कितना होगा, 5 बटा का 4u हो जाएगा और बराबर का 1 बटा कितना हो जाएगा माइनस का 20 था, यही था ना, इधर से इधर गुना इधर से इधर गुना, यानी कि 4u बराबर हो जाएगा कितना 100। तो u बराबर हम कह सकते हैं, u बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात और एक चीज़ और, जब हम क्या करेंगे, जब हम सेकेंड बात है कि जब हम भी बराबर क्या रख लें, माइनस का कितना रखें, अभी प्लस के 4 रखे थे, अब क्या रख लेते हैं एक बार माइनस का 4 रख लेते हैं, माइनस का 4 है, माइनस का क्या रख लें 4 रख लें, तो उस कंडीशन में जो है 1 बटा हमारा भी प्लस 1 बटा यू और बराबर 1 बटा हमारा क्या होता है एफ होता है। तो यहाँ पर लगा देते हैं हमारा 1 बटा का माइनस का 4u, हाँ 4u प्लस का 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 4u हो जाएगा, 4u हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 और प्लस का 1 प्लस का कितना 4 माइनस का 1 प्लस का 4 बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है जैसे कि एफ का मान दिया हुआ, सॉरी एफ का मान कितना था 20 था, एफ का मान 20 हो जाएगा, एफ का मान कितना है माइनस का 20 है, सही है। तो चलो यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो 4 में से 3 गया 3, एक गया 3 बटा कितना 4u हो जाएगा, और हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा कितना 1 बटा का 20, माइनस में कटेंगे नहीं तो गुना होंगे, कटेंगे नहीं तो क्या होते हैं गुना होते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4u बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं u बराबर 2 बटा कितना हो जाएगा 30, इसको भी काट दे 15 चौक के 60, 1 बटा 15, यानी u बराबर हम कह सकते हैं कितना आ गया 15 आ गया, u बराबर कितना 15 है ना।